नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR करंट कॉर्नर में। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती 1/2023 को लेके बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। वेटिंग लिस्ट या एडिशनल लिस्ट का रिजल्ट जो है वो जारी किया जा चुका है और अब कैंडिडेट के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग किस प्रकार से होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, मेडिकल आपका कैसे होगा और पुलिस वेरिफिकेशन होगी या नहीं होगी। जिन कैंडिडेट ने EWS कैटेगरी के सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा, आज की इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात आती है कि वेटिंग लिस्ट रिजल्ट के बाद अगली जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी भर्ती में पहले जो भी पिछली भर्तियों में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो इस बार भी आगे की जो प्रक्रिया है रहने वाली है। वेटिंग लिस्ट में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनका जो डाटा है वो जो उनके संबंधित डिपार्टमेंट है उनको भेजा जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा जो कैंडिडेट है उनकी पोस्ट और स्टेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी। जो संबंधित डिपार्टमेंट है कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर देगा। उसके बाद कैंडिडेट को निर्धारित टाइम के अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके अपने स्टेशन पर जाकर वो ज्वाइन करना पड़ेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि HSSC जो है यहाँ सिर्फ सिलेक्शन की प्रोसेस पूरी करता है, लेकिन जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा ही करवाई जाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो अभी तक ज्वाइनिंग से संबंधित कोई निश्चित डेट जो है वो डिपार्टमेंट के द्वारा कोई जारी नहीं करी गई है, लेकिन पिछली डी ग्रुप की भर्ती की प्रक्रिया को अगर देखें तो रिजल्ट के बाद क्या हुआ था कि डिपार्टमेंट को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका डाटा है वो भेजा गया था। इसके बाद डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग लेटर जारी किए थे, फिर कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाना पड़ता है। इस तरह की प्रक्रिया इस बार भी रहने वाली है। तो कैंडिडेट को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि ज्वाइनिंग लेटर आते ही कोई परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। कि आपको जो EWS कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट आएगा। जिन कैंडिडेट ने EWS सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारियाँ या अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं उनकी पहले जांच होगी, उसके बाद अलग से आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे ही HSSC या संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल सूचना आएगी हम आपको तुरंत अपडेट करते रहेंगे। डी ग्रुप में सिलेक्शन होने के बाद जो कैंडिडेट है उनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट करवाया जाता है। मेडिकल में आमतौर पे हाइट और वेट चेक होता है, आपका आई साइट की जाँच होती है और जो नॉर्मल फिजिकल एग्ज़ाम होता है एग्जामिनेशन किया जाता है, चेकअप किया जाता है आपका डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो कैंडिडेट है वो सरकारी सेवा के लिए शारीरिक रूप से फिट है या नहीं है, कि नॉर्मल प्रोसेस होती है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। उसके बाद आता है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपकी होगी या नहीं होगी। अब बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस वेरिफिकेशन होगी। तो जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी में सामान्य जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर पुलिस आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करवाती है और ये जो प्रक्रिया है आमतौर पर जो संबंधित पुलिस विभाग है उसके द्वारा की जाती है। जो कैंडिडेट है उसका रिकॉर्ड और उसका कैरेक्टर जो है उसकी जांच करी जाती है। तो ये प्रक्रिया जो है पहले जो ग्रुप डी की भर्ती हुई थी उसके अंदर भी अपनाई गई थी, तो उसी प्रकार इस बार भी होने की संभावना है कि सबसे पहले आपका वेटिंग का रिजल्ट क्लियर होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट एलोकेशन किया जाएगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, अगर ज़रूरी हुआ तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है और उसके बाद फाइनल जो ज्वाइनिंग आपकी करवाई जाती है। तो पिछली डी ग्रुप की भर्ती की प्रक्रिया को देखते हुए इस बार भी लगभग यही प्रक्रिया होने की उम्मीद है। दोस्तों, अगर आप भी डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट में या एडिशनल लिस्ट में आपका नाम आया है तो कमेंट करके अपनी कैटेगरी ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हरियाणा गवर्नमेंट जॉब के हर अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।